गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन की, मतलब ध्वनि प्रदूषण की। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइस को हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि। ध्वनि शब्द को लैटिन भाषा के नौजिया या नौशा से लिया गया है। तेज़ी से बढ़ते हुए शहरीकरण, दैट इज़ अर्बनाइजेशन, जो यातायात के साधनों तथा औद्योगिक विकास के कारण ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या बनती जा रही है। भारत में ध्वनि प्रदूषण दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। देश के सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ शोरगुल जुड़ा हुआ है। शादी, जन्मदिन, मेले, त्योहार तथा खुशियों के अवसर पर लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। जनवरी 1981 में आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस की एनुअल मीट में या वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उसके अध्यक्ष प्रोफेसर A.K. शर्मा ने बताया था कि शहर पश्चिम के शहरों से अधिक शोरगुल वाले माने जाते हैं। जो मानव जीवन में गतिशीलता बढ़ती जा रही है, वैसे ही ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। जल, वायु एवं भूमि, दैट इज़ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन के साथ साथ जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा असहनीय ध्वनि को प्रदूषण के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। तो 1972 के अंदर ये भी माना गया कि नॉइज़ भी क्या है, एक पॉल्यूशन का रूप है जो कि आपको टॉलरेट नहीं हो सकती है। सो पॉल्यूशन को हम किस संदर्भ में देखते हैं? पॉल्यूशन मीन्स एनी कंटामिनेशन ऑफ एयर, सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट। इवन लाउड नॉइज एंड साउंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट 1972 के अंदर आया। तो व्हाट इज नॉइज? नॉइज क्या होती है? द वर्ड नॉइज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉक्सिया, मीनिंग इंजरी और हर्ट. Noise is an unwanted, unpleasant, and annoying sound caused by vibration of the matter. Vibrations impinge on the eardrum of a human or animal and set up a nervous disturbance, which we call sound. When the effects of sound are undesirable, that it may be termed as noise. मतलब जब तक साउंड हमें अच्छी लगती है तब तक तो वो ध्वनि है, साउंड है। बट जब इसके जो इफ़ेक्ट है वो अनडिज़ायरेबल लगने लगे, मतलब हमें अनप्लेजेंट लगने लगे, तो वो शोर बन जाती है या नॉइज़ बन जाती हैं। Physically, there is no distinction between sound and noise. Sound is a sensory perception, and the complex pattern of sound waves is labeled as noise. Music, speech, etc. Noise has become a very important stress factor in the environment of man. रॉय 1975 के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। इवन साइमन्स 1974 के अनुसार बिना मूल्य की अथवा अनुपयोगी ध्वनि ध्वनि प्रदूषण है। दूसरे शब्दों में, किसी भी प्रकार की ध्वनि जो सुनने वाले की इच्छा ना हो या उसे ज़बरदस्ती सुननी पड़े, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल, दैट इज़ DB यूनिट काम में ली गई है। डेसिबल का मान 0 से प्रारंभ होता है। वैज्ञानिकों ने मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि की तेजी निर्धारित की है, जो अस्पतालों के आसपास 40 डेसिबल होनी चाहिए, आवश्यक क्षेत्रों में 50 डेसिबल्स और अधिक भीड़भाड़ वाली सड़क पर ये 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। What is noise pollution? Sound that is unwanted or disturbs one's quality of life is called as noise. When there is a lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. Okay? Sound becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping, and during conversations. It is an underrated environmental problem because of the fact that we can't see, smell, or taste it. World Health Organization stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being.
Noise pollution or environmental noise is displacing human, animal or machine created sound and disturbs the activity or balance of human or animal life. It is not only the humans, अदरवाइज जो एनिमल्स हैं उनको भी बहुत जो हाई नॉइज़ है या हाई साउंड है वो उन एनिमल्स को भी सिमिलरली ही इफ़ेक्ट करती है, इवन प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करती है. The term noise pollution has been recently used to signify the hazard of sound, which are consequence of modern day development leading to health hazards of different types. So it lead to the health hazards. Noise pollution is a type of energy pollution in which distracting, irritating or damaging sound are freely audible. Noise pollution contaminants are not physical particles but rather waves that interfere with naturally occurring waves of a similar type in the same environment. ओके तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ना जैसे कि हम एयर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है उनमें कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, बट जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उनके अंदर जो कंटामिनेंट्स क्या हैं वो वेव्स हैं जो कि हमारे बाकी के जो नेचुरल वेव्स हैं उनको इंटरफेयर करती हैं. इन द मोस्ट नैरो सेंस साउंड्स आर कंसिडर्ड नॉइज़ पॉल्यूशन इफ़ दे एडवर्सली इफेक्ट वाइल्ड लाइफ, human activity or are capable of damaging physical structure of a regular repeating basis on a regular repeating basis. Okay, sources of noise pollution मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन हमारी डे टू डे लाइफ में क्रिएट करते हैं और उनसे हम इफ़ेक्ट होते हैं. स्ट्रीट ट्रैफिक, रेल रोड्स, एयरप्लेन्स, कंस्ट्रक्शंस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स हैं, नॉइज़ फ्रॉम रेल रोड्स हैं, नॉइज़ इन इंडस्ट्री हैं, नॉइज़ इन बिल्डिंग हैं, नॉइज़ फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एंड दीज आर लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स एंड फायर क्रैकर्स. ओके, तो ये कुछ सोर्सेस हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के. क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन. पहला है कम्युनिटी नॉइज़ या फिर एनवायरमेंटल नॉइज़, दैट इज़ नॉन इंडस्ट्रियल नॉइज़ पॉल्यूशन. जो हमारे आसपास है जो कि इंडस्ट्रियल नहीं है वो सब किस में आता है, कम्युनिटी नॉइज़ में. जैसे एयरक्राफ्ट नॉइज़ है, रोडवे नॉइज़ पॉल्यूशन है और अंडर वाटर नॉइज़ पॉल्यूशन है. सॉरी. इसके बाद सेकंड है ऑक्यूपेशनल नॉइज़. ऑक्यूपेशनल नॉइज़ के अंदर आती है इंडस्ट्रियल नॉइज़ पॉल्यूशन जो कि इंडस्ट्रीज से होता है. नाउ कम्युनिटी नॉइज़. Community noise, also called environmental noise or residential noise or domestic noise, is defined as noise emitted from all sources except at the industry workplace. मतलब इंडस्ट्री या जो फैक्ट्रीज़ की मशीन उसके अंदर जो शोर होता है उसके अलावा हमारे आसपास से जितनी भी रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक नॉइज़ हैं जो कि अनप्लेजेंट हैं वो किसके केस में आएंगे, कम्युनिटी नॉइज़ के अंडर आएंगे. मेन सोर्सेज ऑफ कम्युनिटी नॉइज इंक्लूड रोड, रेल एंड एयर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्क एंड द नेबरहुड. टिपिकल नेबरहुड नॉइज कम्स फ्रॉम द लाइव और रिकॉर्डेड म्यूजिक, from sporting events including motor sports, from playgrounds and car parks, and from domestic animals such as barking dogs. तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी नॉइज़ के अंदर आती हैं. Then occupational noise. The many and varied sources of noise is industrial machinery, and the process include rotors, gears, turbulent, fluid flow, impact processes, electrical machines, internal combustion engines, pneumatic equipments, drilling, crushing, blasting, pumps, and compressors. Furthermore, the emitted sounds are reflected from floors, ceiling, and equipments. तो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल नॉइज़ के अंदर आती हैं. तो कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है आपके कि जो डोमेस्टिक नॉइज़ है या कम्युनिटी नॉइज़ है और ऑक्यूपेशनल नॉइज़ को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Occupational exposure limits specify the maximum sound pressure levels and exposure times to which nearly all workers may be repeatedly exposed without adverse on their ability to hear and understand normal speech. मतलब जो occupational exposure है तो जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो continuously उसके एक्सपोजर में आते रहते हैं. An occupational exposure limit of 85 decibels
for 8 hours should protect most people against a permanent hearing impairment induced by noise after 40 years of occupational exposure. ओके, तो ये हमें एक साउंड लिमिट डेसिबल्स फिक्स करनी चाहिए जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं कि उनको कितने घंटे कितने डेसिबल्स पर यदि एक्सपोज किया जाए तो वो सेफ रहेंगे. Aircraft noise pollution. Noise from planes flying over residential areas impairs pupils' ability to work, learn in school and sleep, and consequently also results in lowered property values in affected areas. As passenger volume increases and new and larger airports are built, noise is becoming even more of a concern. और जिनके घर एयरपोर्ट के आसपास बने हुए हैं उनके लिए तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी एयरप्लेन्स आते हैं, उतरते हैं, लैंड होते हैं या टेक ऑफ होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं. रोडवे नॉइज पॉल्यूशन. रोडवे नॉइज इज़ द कलेक्टिव साउंड एनर्जी एमनेटिंग फ्रॉम मोटर व्हीकल्स. कभी भी आप रश आवर्स में जाएँ या वैसे भी जाएँ बिजी एरियाज़ में तो आप देखते हैं कितना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. इन द USA इट कंट्रीब्यूट्स मोर टू एनवायरमेंटल नॉइज एक्सपोजर देन एनी अदर नॉइज सोर्स एंड इज constituted chiefly of engine, tire, aerodynamic and braking elements. In other Western countries as well as lesser development countries, roadway noise is expected to contribute a proportionately large share of the total social noise pollution. Then comes the underwater noise pollution. UNP is an intense human generated noise in the marine environment. It is caused by the use of explosives, oceanographic experiments, geophysical research, underwater construction, ship traffic, intense active sonar, and air guns used for the seismic surveys for oil and related activities. तो ये अंडर पॉल्यूशन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं और उससे भी सी एनिमल्स को बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. नॉइज़ फ्रॉम रेल रोड्स. Rail car retarders can produce a high frequency, high level screech that can reach peak levels of 120 dB at a distance of 100 feet, which translates to level as high as 138 or 140 dB at the railroad workers' ear. Okay, तो ये इतना ज़्यादा harmful है रेल रोड्स की नॉइज़. देन कंस्ट्रक्शन नॉइज़. द नॉइज़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, city streets and building is a major contributor to the urban scene. Construction noise sources include pneumatic hammers, air compressors, bulldozers, loaders, dump trucks and their backup signals and pavement breakers. तो ये कंस्ट्रक्शन यदि आसपास भी हो रही है, कहीं भी हो रही है तो वो भी एक सोर्स है नॉइज़ पॉल्यूशन का. Noise in building. Apartment dwellers are often annoyed by noise in their homes, especially when the building is not well designed and constructed. In this case, internal building noise from plumbing, boilers, generators, air conditions, and fans can be audible and annoying. Noise from consumer products. Certain household equipment such as vacuum cleaners, mixers and some kitchen appliances are noise makers of the house. Though they do not cause too much problem, their effect can be neglected. Then loudspeakers. Use of loudspeakers or public address systems in functions, meetings, religious places in open areas is a source of serious misuse. Even आप अपने पास के घरों में भी देखते हैं कि जब वो कुछ उनके फंक्शन हो रहा होता है तो वो लाउड स्पीकर पे जोर से गाने बज रहे होते हैं और पास में आपके बच्चे के एग्ज़ाम है या आप सो भी रहे हैं तो आपको ये नॉइज़ पॉल्यूशन की श्रेणी में ही आता है और आप इस पर शिकायत भी कर सकते हैं. देन फायर क्रैकर्स. Use of firecrackers with high noise level may harm and human hearing system, especially sensitive or small children. Thank you so much. In continuation with this noise pollution video, next में हम बात करेंगे कि उसको किस तरह से इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को सेट करने के लिए. थैंक यू सो मच.